गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अर्थात दूरी एवं विस्थापन। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इसे हिंदी में दूरी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं दूरी, डिस्टेंस। ठीक, क्या होता है डिस्टेंस? इट इज द actual path length traveled by a moving body, यहां ध्यान रखना है कि क्या है ये एक्चुअल पाथ लेंथ अर्थात वास्तविक मार्ग की लंबाई, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक, तो कहते हैं इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी, अर्थात किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है? डिस्टेंस। ठीक, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहें a body moves 80 meter right from origin point and then 60 meter left to the origin point, then distance traveled by body। ठीक, तो ये मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है। एग्जांपल में कह रहा है एक बॉडी है जो 80 मीटर राइट मूव करता है ओरिजिन पॉइंट से, इसके बाद 60 मीटर लेफ्ट मूव करता है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। ठीक, तो देखते हैं कि मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस ले लिया, इट इज द ओरिजिन पॉइंट। ये क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। यहां से 80 मीटर राइट, तो 20, 60 एंड इट इज द 80 मीटर। ठीक, मीटर में है। इधर आएंगे तो -20, -40, -60 एंड -80 मीटर। ठीक, तो क्वेश्चन में करा 80 मीटर राइट, तो वो 80 मीटर राइट जाता है, मीन्स यहां से चल करके यहां जाता है। इसके बाद करा 60 मीटर लेफ्ट, तो यहां से जब 60 मीटर लेफ्ट में आएगा टू द ओरिजिन पॉइंट, तो उसको यहां से यहां तक आना पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब वो पहले यहां से यहां चलता है, फिर यहां से यहां आता है। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो हम देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। 80 मीटर गया, 80 मीटर। ठीक, फिर 80 मीटर वापस आया, ये हो गया 80 मीटर। इसके बाद फिर 60 मीटर लेफ्ट में गया, तो ये हो गया 60 मीटर। ठीक, तो टोटल कितना हो गया? 80, 80, 160 एंड 60 हो गया 220 मीटर। ठीक, तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज द 220 मीटर। ठीक, अब देखते हैं कि इसके कुछ फीचर्स हैं, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट, डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी
क्वांटिटी। ठीक, स्केलर क्वांटिटी मीन्स अदिश राशि। कैसा है? अदिश राशि। ठीक, तो इट इज द स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसकी होती है मीटर। एंड सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। ठीक, डायमेंशन देखें तो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस देखें मीन्स डिस्टेंस की बीमा, तो क्या होती है? ये एल होती है। ठीक, डिस्टेंस ऑलवेज, ये ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर निगेटिव, नेवर निगेटिव, कभी निगेटिव नहीं होता फॉर ए मूविंग बॉडी। नेवर निगेटिव फॉर ए मूविंग बॉडी। ठीक, it is only zero when body is at rest। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता ही है, और ये जीरो तब होती है जब बॉडी रेस्ट में हो अर्थात मूव ना करे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसे हिंदी में कहते हैं विस्थापन। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इसे हिंदी में क्या कहते हैं? विस्थापन। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? इट इज द स्ट्रेट डिस्टेंस between final position and initial position, final position and initial position। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये फाइनल पोजीशन मींस अंतिम स्थिति एंड इनिशियल पोजीशन मींस प्रारंभिक स्थिति के बीच की सीधी दूरी, ये होती है डिस्प्लेसमेंट। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। इसका मतलब यह है कि यदि t1 टाइम पर कोई भी ऑब्जेक्ट x1 पर है और t2 टाइम पर वो ऑब्जेक्ट x2 पर है, तो डेल्टा x मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1, और यहां से हम कह सकते हैं डेल्टा t इज इक्वल टू t2 माइनस t1। ठीक, इसे फिर एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, यदि उसी को लें कि वर्जिन पॉइंट है। ठीक, इट इज द वर्जिन पॉइंट 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर ऐसे में, एंड इट इज द 80 मीटर। ठीक, इधर हमारे -20, -40, -60 एंड -80 मीटर। ठीक, तो अभी जैसे हमने देखा कि वर्जिन से वो बॉडी कहाँ गया? 80 मीटर राइट, इसके बाद फिर वर्जिन पर आया, फिर वो गया -60 मीटर मीन 60 मीटर लेफ्ट, यहां पहुंचा। ठीक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो इट इज द x1 एंड इनिशियल स्टेट ये था, और लास्ट में कहा आया? और यहां पहुंचा है x2 पर। ठीक, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मींस x2 माइनस x1,
तो कहाँ पर है 60, ठीक, यह है 60 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा 60 मीटर, ठीक। तो 60 मीटर लेफ्ट में है, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा सकते हैं, ठीक, माइनस लगा सकते हैं। तो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि किधर है, लेफ्ट में है, इसलिए निगेटिव है, ठीक। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट है। अब देखते हैं इसके भी कुछ हम फीचर्स देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के। तो फर्स्ट है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी मीन्स ये क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक, सदिश राशि है अर्थात इसमें दिशा होती है, डायरेक्शन होता है। इसकी भी एसआई यूनिट मीटर होती है जो डिस्टेंस की होती है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होती है, ठीक। डायमेंशन अगर देखें तो डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, एल होता है, ठीक। तो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज डिस्टेंस, ठीक। अभी मैंने बताया था कि डिस्टेंस केवल पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक। फॉर ए मूविंग बॉडी, फॉर ए मूविंग बॉडी, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट moves 4 meter east, 4 meter east, and then goes to the 3 meter नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ, ठीक। तो क्वेश्चन में कह रहा है देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस क्या होगी। तो देखते हैं यहां 4 मीटर ईस्ट एंड देन 3 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर ईस्ट एंड देन 3 मीटर नॉर्थ, ठीक। इट इज द इनिशियल एंड इट इज द फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस देखते हैं, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 मीटर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 मीटर एंड देन 3 मीटर, 4 मीटर एंड देन 3 मीटर मीन्स 7 मीटर, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी 4 प्लस 3 मीन्स 7 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक। तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स अंडर रूट इट इज द 16 प्लस 9
कितना हो जाएगा 5 मीटर। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए body a body moving on the circular path, moving on the circular path of radius r, if it covers 3.5 cycle, तो क्वेश्चन में करा फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो हमें क्या कैलकुलेशन करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है r है, इस सर्किल की रेडियस क्या है r है, और एक पार्टिकल है जो इस पर 3.5 चक्कर लगा रहा है, मीन्स 3.5 चक्कर इस पर लगा रहा है। ठीक, तो इस तरह से यहां से चला, ये यहां से चला, यहां से पहुंचा 1 साइकिल, फिर चला, फिर 2 साइकिल, फिर चला, फिर 3 साइकिल एंड हाफ मीन्स आया यहां। ठीक, तो लास्ट में आया यहां। तो डिस्टेंस देखते हैं कितना होगा। तो डिस्टेंस यदि हम देखें तो डिस्टेंस 1 साइकिल में कितना हो जाएगा, 1 साइकिल में 2 पाई आर, 1 साइकिल में कितना हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक, इसका सरकमफ्रेंस मीन्स इसकी परिधि 2 पाई आर। तो 3 साइकिल में कितना हो जाएगा 3 × 2 पाई आर। ठीक, तो हाफ साइकिल में कितना हो जाएगा, हाफ साइकिल में मीन्स हाफ × 2 पाई आर। ठीक, तो इस तरह से 3 × 9 6 पाई आर, और ये कितना हो जाएगा प्लस पाई आर, और टोटल हो जाएगा 7 पाई आर। ठीक, तो इतना हो जाएगा मीटर टोटल डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन ए है, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन मीन्स इसका डायमीटर क्या हो जाएगा 2r। ठीक, तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू।